बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस। स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस का लिटरल मीनिंग है स्पॉन्डी मीन वर्टिब्रा एंड लिस्थीसिस मीन स्लिपेज ऑफ वर्टिब्रा, स्लिपेज। तो वर्टिब्रा अगर स्लिप कर रहा है अपने को बिलो वर्टिब्रा से तो उसे हम स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस बोलेंगे। आज हम इसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं। तो मोस्टली जो स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस है ये लंबोसैक्रल एरिया में होती है। L5 स्लिप कर जाता है S1 के ऊपर, या L4 स्लिप कर जाता है L5 एंड S1 और निचले वाले जितने वर्टिब्रा है उनके ऊपर। तो इसकी रीज़न ये है बेसिकली कि हमारा ऊपर जो अपर बॉडी वेट है वो नीचे शिफ्ट होता है। हमारे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो S2 वाला एरिया है उसके थ्रू नीचे लोअर बॉडी में शिफ्ट होता है और फिर ग्राउंड में ट्रांसमिट होता है। तो ये वाला एरिया जो है मोर प्रोन है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे ऊपर वाले सेगमेंट हैं थोरेसिक या लंबर एरिया के जितने वर्टिब्रा हैं ये सारे मोबाइल सेगमेंट हैं। जब हम सैक्रम के लेवल पे आते हैं तो सैक्रम जो है ये स्टैटिक है, ये डायनामिक नहीं है। तो इस वजह से जब वेट ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग एक्सेसिव मूवमेंट या ड्यूरिंग हाइपर मोबिलिटी, तो उस वक्त ये जो ऊपर वाले वर्टिब्रा हैं अपने बिलो वर्टिब्रा से स्लिप करके आगे की तरफ डिसलोकेट हो जाते हैं और समटाइम्स ये फ्रैक्चर हो जाता है पीछे पार्स इंटरक्यूलरिस का। तो ये स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस जो है वो उसको हम टर्म बोलते हैं। तो ग्रेडिंग में अगर हम देखें तो एंटीरियर नॉर्मल में अगर एंटीरियर वर्टिब्रल बॉडी कंटूर देखें तो वो एक लाइन में आ रहे हैं। ये लॉर्डोटिक कर्व है, ये एक लाइन में है और उसके बाद फिर सैक्रम काइफोटिक कर्व स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी तो ये जो वर्टिब्रा अबव लेवल का होता है ये आगे स्लिप कर जाता है और नीचे हमें एक स्टेप सा मिल जाता है। वो पीछे हम स्टेप डिफॉर्मिटी भी देख सकते हैं कि स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस हुआ है कि नहीं बैक से। तो अगर हमने एक पिक्चर बनाई है, इससे हम अगर व्यू करें तो ये एंटीरियर कंटूर्स है बोन्स का वर्टिब्रल बॉडी का। ये L5 है, S1 है और नीचे S2 और डाउनवर्ड सारे वर्टिब्रा हैं। तो अगर हम पोस्टीरियर कंटूर देखें तो वो भी एक लाइन के अंदर है, एंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी नॉर्मल में। तो जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं, जस्ट हम इमेजिन कर लें कि लेटरल व्यू के अंदर हमने एक वर्टिब्रल बॉडी के 4 सेगमेंट बना लिए। तो 4 स्लाइस जो हैं वो हमने इमेजिनरी बनाए हुए हैं। तो अगर ये देखें 1 2 3 4 ये 4 स्लाइस हैं। तो अगर अबव वर्टिब्रा जो है सपोज ये L5 है, ये 1 स्लाइस फॉरवर्ड स्लिप कर जाएगा ऑलमोस्ट 25%। तो इसे हम कहेंगे ग्रेड 1 स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस। अगर यही वर्टिब्रा जो है L5 अपने बिलो वर्टिब्रा S1 पे से ये आगे फॉरवर्ड स्लिप कर जाए 2 स्लाइस 1 एंड 2, तो ये ऑलमोस्ट 49 to 50% आगे स्लिप कर चुका होता है। तो दिस स्लिपेज इज कॉल्ड ग्रेड 2 स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस। ग्रेड 3 स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस में ऑलमोस्ट ये 74 to 75% आगे स्लिप कर चुका होता है। या हम दूसरे आम लफ्ज़ों में कहें तो ये 3 स्लाइस जो है एक वर्टिब्रल बॉडी के लेटरल व्यू में अगर हम 3 स्लाइस ये फॉरवर्ड स्लिप कर चुका हो तो हम उसे कहेंगे ग्रेड 3 स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस। ग्रेड 4 स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस में ऑलमोस्ट 99 to 100% जो अपर वर्टिब्रा है अपने बिलो वर्टिब्रा से फॉरवर्ड एंटीरियर स्लिप कर चुका होगा, तो वो हम कहेंगे ग्रेड 4 स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस। हमने इधर टर्म यूज़ किया है ग्रेड 5 के लिए स्पॉन्डिलोटोसिस। स्पॉन्डी मीन वर्टिब्रा एंड टोसिस मीन ड्रॉप कर जाना, गिर जाना। जैसे हॉर्नर सिंड्रोम में ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड होता है तो उसे हम टोसिस बोलते हैं। तो इसी तरह हमने इधर टर्म यूज़ किया स्पॉन्डिलोटोसिस मीन L5 कंप्लीटली फॉरवर्ड फॉल कर गया है ओवर S1। तो ये 100% से अबव जब फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी तो हम ग्रेड 5 बोलेंगे। और ये मोस्टली लंबोसैक्रल एरिया में L5 स्लिप करता है S1 के ऊपर। स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस बेसिकली फ्लेक्शन बाइस जो है ये हमारी डिजीज़ है और ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे पेशेंट्स जो है फ्लेक्शन में ज़्यादा इजी फील करते हैं। जब ये एक्सटेंशन वाली कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस वक्त इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हमारे पास एक पेशेंट है तो उसको अगर हम क्लोजली देखें तो उसके जो इंटीरियर L5, L4, L3, L2, L1 इनकी अगर हम
अलाइनमेंट देखें तो ये एक लाइन में आ रहे हैं, जबकि L4 जो है, L4 के नीचे L5 जो है, अगर हम देखें तो इधर एक स्टेप सा बना हुआ है, ये ऑलमोस्ट 2 स्लाइस जो है L4 ये फॉरवर्ड स्लिप कर गया हुआ है ओवर L5। तो इसको हम ग्रेड 2 स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस L4 ओवर L5 कहेंगे। थैंक यू जी।